उनसे कहना कि अपने किस्मत पर गरूर मत करना, हमने बारिश में कई घर जलते हुए देखा। मत छेड़िए हमको, न छोड़ेंगे नहीं, न छोड़ेंगे नहीं कि हमारे पुरखा ने देश की आजादी में अपनी शहादत दी थी। आज उसी देश के सर्वोच्च गद्दी पर जो अंग्रेज की गुलामी करने वाले थे वो बैठे हुए हैं। जानता, ये लोग तो व्यापारी लोग हैं। जिस तरह अंग्रेज आए, देश को गुलाम बना लिया, और उस समय जो उनकी चाटुकारिता करने वाले लोग थे आज देश के गद्दी पर बैठे हुए। देश का दयनीय हालत आप लोग करवाइएगा तो देश बेच के जाइएगा। हाँ, ये लोग देख लेता है कि प्लेटफॉर्म का नाम शाहनाबाद, शाहजहांबाद, ये लोग को खटकता है तो तुरंत नाम चेंज करता है। अरे आप भाजपाइयों का दम है तो जो सकारा था कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, अब 3 तलाक बोले। हम लोग हिंदू में जब बिना तलाक के छोड़ रहे हैं, वो कल कानून कौन बनाएगा? क्या कष्ट है, क्या दिक्कत है जसोदा बहन का? बिना तलाक के छोड़ दिया लोग, उस पर कोई कानून नहीं बन रहा। हाँ मुश्किल है, हाँ मुश्किल है। अभी जिंदा है, हौसला उड़ान बाकी है, ये हवाओं का सिलसिला है, तूफान बाकी है। समय आ रहा है 2024, इस देश का निर्णायक समय है 2024। महोदय, सभी साथी ने कहा है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, चौधरी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, जननायक कर्पूरी ठाकुर आदि महान पुरुषों ने, तब ये लोहिया जी भी हमारे ही पुरखा है, आपके नहीं है, आप उनके सिद्धांत के खिलाफ बोलने वाले हैं। तमाम लोगों ने, तमाम महापुरुषों ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी और इस देश को आजादी दिलाया, उन्होंने ये कल्पना किया कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, बिना गांव के विकास का भारत का विकास नहीं हो सकता। लेकिन अभी हमारे साथी बोल रहे हैं, लोहिया जी को छोड़ दिए हैं, तो ये लोग तो मानते हैं कि शहर के विकास से ही देश का तरक्की होता है। ये लोग गांव से मतलब नहीं रखने वाला लोग, गांव गरीब इन लोग नहीं जानता। ये लोग तो व्यापारी लोग हैं। जिस तरह अंग्रेज आए, देश को गुलाम बना लिया, और उस समय जो उनकी चाटुकारिता करने वाले लोग थे आज देश के गद्दी पर बैठे हुए हैं। मैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, मैं अमर शहीद जुब्बा साहनी की धरती से आता हूं, और मुझे गर्व है कि हमारे पुरखा ने देश की आजादी में अपनी शहादत दी थी। और मुझे दुख इस बात का है, जिस शहादत के कारण हमारे देश को आजादी मिली, आज उसी देश के सर्वोच्च गद्दी पर जो अंग्रेज की गुलामी करने वाले थे वो बैठे हुए हैं। मत छेड़िए हमको, न छोड़ेंगे नहीं। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे भाई हैं, रणधीर भाई बोले हैं, मैं आप लोगों से भी एक कहना चाहता हूं कि उनसे कहना कि अपनी किस्मत पर गरूर मत करना, उनसे कहना कि अपने किस्मत पर गरूर मत करना, हमने बारिश में कई घर जलते हुए देखा है। चिंता मत कीजिए, समय आ रहा है, समय आ रहा है 2024, इस देश का निर्णायक समय है 2024। अध्यक्ष महोदय, अभी ग्रामीण विकास विभाग पर हमारे साथी बोल रहे थे। मैं कहता हूं, मनरेगा योजना यूपीए फर्स्ट में हमारे सांसद थे उस समय स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, और मैं जानता हूं कि मनरेगा योजना से गरीबों को कितना फायदा था। लेकिन आज जो केंद्र की सरकार है वो अधिकतर कोशिश कर रही है कि इस योजना को बंद कर दिया जाए। रोजगार गारंटी योजना लागू किया गया था उस मनरेगा के तहत, ताकि गांव के गरीबों को साल के 100 दिन का रोजगार मिले, 100 दिन काम मिले। और मैं पिछले बार भी सदन में एक आध बार बोला था आदरणीय मंत्री महोदय से कि आज हमारी सरकार जो विकास के रूप में काम कर रही है, गांव में गलियों में सड़कें बन गई है, अधिकतर बन गई है और कुछ बनने के कगार में है। गली नली योजना भी 7 रिश्ता वाला है, उसके तहत सब बन गया हुआ है। हर जगह ग्रामीण कार्य विभाग, पथ निर्माण विभाग, सारे विभागों से सड़कें बन गई। मैं आग्रह करता हूं कि उस समय जो रोजगार गारंटी योजना लागू किया गया था, मेरा आग्रह है कि एक प्रस्ताव बिहार सरकार से जाए केंद्र सरकार को कि मजदूर गारंटी योजना लागू करे, और जो मजदूर जो सड़कों में पोखर में जो काम करता और काम नहीं मिलता, वो किसान के खेत में काम करे और किसान अपने देख रेख में उससे काम करवावे और उसका पैसा का भुगतान सरकार करे। इस बिहार का कायाकल्प हो जाएगा जब हमारे किसान, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश की 70 से 80% आबादी गांव में बसती है, 70% लोग कृषि पर आधारित हैं। और जिस दिन बिहार में कृषक, हमारे जो किसान भाई हैं, संपन्न हो जाएंगे, बिहार का विकास होना संभव है। गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी ने कहा था कि जब गांव स्मार्ट होगा तब शहर और देश स्मार्ट होगा, और उसी के सिद्धांत पर गांव को स्मार्ट बनाने की योजना चली थी। गांव में भी कचरा उठाने का प्रबंधन शुरू हो गया, उससे जो है नौजवानों को जो है काम मिल गया। अभी साथी ने कहा कि 3000 रुपया
और उससे पहले जो है वो जन वितरण के विक्रेता के बारे में कहा जा रहा था कि 100 की कितना 90 रुपया कमीशन मिलता है। अब पड़तर कर रहे थे दिल्ली और केरल से। अरे आप भाजपाइयों का दम है तो सकारा था कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे, आप विशेष राज्य का दर्जा दे दो, मैं दिल्ली से भी आगे नहीं बढ़ गया तो फिर कह देना मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तो विशेष राज्य का दर्जा सरकार के नहीं बोलते, विशेष पैकेज का बात नहीं बोलते, इतना बढ़ा दीजिए। और उसके बाद भी जहां हमारा राज्य जो है पिछड़ा अभी कहलाता है, हमारी तुलना तो कर दिए। और जो केंद्र प्रायोजित योजना थी जिसमें हम 10% हमारा 90% केंद्र सरकार का होता था, 25% हमारा 75% केंद्र सरकार का होता था, उसमें 50-50 कर दिया। आप वहां में जाकर के लड़िए। इस देश का दयनीय हालत आप लोग करवाइएगा जब देश बेच के जाइएगा। जीविका के क्षेत्र में आज 10,42,000 स्वयं सहायता समूह जो है हमारे राज्य में गठित हो गया और 1,28,00,000 महिलाएं जीविका से जुड़ गई है। आज संपन्न हो रही है महिलाएं हमारे बिहार की। और क्या मजबूरियां झेलना पड़ता था पहले, जमींदारों के यहां कर्जा लेना, उसके सूद में दब करके उसके यहां गुलामी करना, इस सारी परंपरा को खत्म किया जा रहा है। और आज के डेट में जीविका की दीदी बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, आपको मुर्गा पालन, ये तमाम मछली पालन, इस सभी कामों में है। और उसके अलावा भी हम देखते हैं कि महिलाएं भी अब कृषि के क्षेत्र में जो नया जो कृषि उत्पादन का नियम आया है उसमें लाखों महिलाएं जुड़ गई है। अब विकास के लिए तो जितना पैसा है सरकार उतना काम कर रही है। अब कंक्लूड कर लीजिए। अभी तो मेरा 10 मिनट से ऊपर, अभी तो हम देख रहे हैं 9 मिनट 2 मिनट बचा। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में और 7 निश्चय योजना, चाहे जल जीवन हरियाली। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि बंबई में बारिश के पानी से सालों भर लोग पानी पीता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो बनाया गया है, जो पोखरा नहर इस सब का जो उड़ाही किया गया है जल संचय के लिए, ये आगे की सोच है कि आने वाला समय में हमारे यहाँ जल संकट नहीं हो। और महिला सशक्तिकरण में भी अहम भूमिका निभाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, अब हमारे यहाँ 18 में पोर्टल बंद हुआ जिला का। प्रधानमंत्री आवास योजना से हमारा जिला जो है वंचित रह गया। मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक में गए थे और उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री आवास योजना से सारे वंचित जो लोग बच गए हैं उनको मुख्यमंत्री आवास योजना से जोड़ दिया जाए। महिला सशक्तिकरण के बात करता उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग जो गए थे 2 प्रस्ताव, एक प्रस्ताव तो हम कह दिए मजदूर गारंटी वाला। अब बुरा न माने तो मैं कहूंगा जहां ये लोग देख लेता है कि प्लेटफॉर्म का नाम सहानाबाद, शाहजहांबाद, ये लोग को खटकता है तो तुरंत नाम चेंज करता है। तो उसी तरह से इनको देखे हम लोग कई साल से सुन रहे हैं कि मुसलमान भाई का जो पहले से अपना धर्म का बात था, अपना जैसा करते थे। मोदी जी कहे हम भाजपा भाई से बात होती है तो कहेंगे 3 काम किए हैं, धारा 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, अब 3 तलाक बोलेगा। तो 3 तलाक के लिए तो बोल दिए, हम लोग के हिंदू में जब बिना तलाक के छोड़ ले है वो कानून कौन बनाएगा? उसके लिए भी कानून बनावे कि हम लोगों के हिंदू में जब बिना तलाक के छोड़ दिए हुए क्या कष्ट है, क्या दिक्कत है? कौन चीज अथी था कि बहन जसोदा बहन का बिना तलाक के छोड़ दिया लोग, उस पर कोई कानून नहीं बन रहा है, बड़ा मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, अब हम कंक्लूड करेंगे दीदी की रसोई सभी जिला एवं अनुमंडलों में दीदी की रसोई का भी योजना लागू किया जा रहा है। अब समय हो गया आपका। अध्यक्ष महोदय एक बात और कहना चाहेंगे ना, अपनी बात। अध्यक्ष महोदय एक कंक्लूड करेंगे 1 मिनट में। अध्यक्ष महोदय 2 लाइन का एक सार बोल देते जल्दी। अभी जिंदा है हौसला, उड़ान बाकी है। ये हवाओं का सिलसिला है, तूफान बाकी है। ऐ मुश्किलें अभी तो चलना सीखा है, छलांग बाकी है, माननीय सदस्य बाकी है। अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।